तो दोस्तों, हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब इतना इंटरेस्टिंग कि क्या कहा जाए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आपसे बात करने को लेकर। एग्जिट पोल सबके आए, सबने नतीजे दिखाए और हरियाणा में ऐसा कुछ होगा इसके बारे में अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। मतलब कंप्लीटली बीजेपी ने अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। 14 में 47 सीट और 19 में 40 सीट। इस बार 49 सीट अभी तक जो यहां पर हमको रुझान दिखाई दे रहे हैं उस पर बीजेपी के दिख रहे हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में नतीजे कुछ वैसे हैं जैसे प्रेडिक्ट किया गया था कि जम्मू में बीजेपी का प्रभुत्व रहेगा और वैली की बात करें, कश्मीर की बात करें तो वहां पे बीजेपी नहीं आएगी। और लेकिन अभी वैली में प्रदर्शन काफी अच्छा सुधरा है बीजेपी का। अगर बारामूला की बात करें तो वहां पर बीजेपी शायद 1000 वोट से हारी है। ये दिखा रहा है वैली में बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, वो दिख रहा है हमको वहां पर। लेकिन शायद इस बार भी सीट वहां पर मिलने की संभावना कम है। लेकिन जम्मू में वो अच्छा किए हैं, इससे अच्छी की उम्मीद बीजेपी को रही होगी पर वहां नहीं कर पाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एज यूजुअल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। कांग्रेस उनके साथ बैसाखी के रूप में थी और कांग्रेस ने अभी तक शायद 8 या 9 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। बाकी तो जम्मू कश्मीर इज ऑल अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला। अब वहां पर देखेंगे 370 को लेकर क्या विचार रखती, क्योंकि वहां पे सरकार बनेगी अब एनसी और आईएनसी की। फिर देखते हैं वो क्या रखते हैं 370 पे अपना व्यू। लेकिन हरियाणा का चुनाव बड़ा शानदार रहा। मतलब हर तरफ यही था कि एंटी इनकम्बेंसी एकदम जोरों पे चल रही थी, हर कोई देख भी रहा था। अगर मैं देखूं तो गुड़गांव में मैं बहुत दिनों तक रहा और जो गुड़गांव की स्थिति है वो बहुत बुरी है और ऐसे में गुड़गांव में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि गुड़गांव की स्थिति है बड़ी खराब। चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम बात करें वहां रोड की और चाहे हम बात करें वहां पे पानी की व्यवस्था की, हर चीज वहां पर बहुत खतरनाक है। यहां तक कि जब बारिश होती है तो पानी खतरनाक तरीके से भर जाता है और आप समझिए कि घुटनों तक पानी आ जाता है। उसके बाद ही बीजेपी वहां पे ऐसा परफॉर्मेंस कर रही है। देखिए, डिस्कस तो करना पड़ेगा इस पूरे बात पर, लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे तो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे कि भाई साहब क्या क्या चीजें बीजेपी के सपोर्ट में गई। लेकिन यहां से एक बात समझ में आ रही है कि एग्जिट पोल जो है वो अपने आप को बंद कर लें। 2 लगातार चुनाव और 2 लगातार खतरनाक प्रेडिक्शन। चलिए, एक बार लोकसभा चुनाव में तो आप ये कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बन गई। इस बार तो ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें एग्जिट पोल एकदम साइडलाइन हो गए। जितनी सीट यहां पर कांग्रेस को दी जा रही थी एग्जिट पोल में, उससे ज्यादा सीट बीजेपी जो है वो पा गई है। कहां पर? इन चुनावों में। तो सीधी बात है, एग्जिट पोल एकदम फ्लिप कर गए। और 2015 में मैं बिहार में था उस समय, तो बिहार का चुनाव भी ऐसे इंटरेस्टिंग हुआ। मतलब माहौल बना हुआ था एकदम कि अब की बार जो है वो जीत जाएगी यहां पर बीजेपी। और भाई साहब, जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है और उसके बाद क्या होता है कि 9 बजे तक बीजेपी के मुख्यालय में एकदम जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े एकदम यहाँ पे गाजे बाजे शुरू हो गए। और वही चीज यहाँ पर भी हुआ क्या कि जब 10 बजे तो रिजल्ट पलटने लगे और फिर तो बीजेपी 52 सीट पर आकर वहां पर रुक गई 243 सीटों पर। यहां पर भी सेम चीज हुआ, यहां पर उल्टा हुआ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जो है वो मान के चली थी वो जीत गई और फिर नतीजे आने शुरू होते हैं और 9:30 बजे तक, क्योंकि मैं लगातार 8 बजे से न्यूज देख रहा था, 9:30 बजे तक ऐसा हुआ कि कांग्रेस जो है वो लगभग 58 या आई थिंक 62 तक पहुंच गई थी और बीजेपी 23-24 पे आ गई थी। फिर लगभग 9:25 से 9:30 के बाद जो है वो धीमे धीमे सीट बढ़नी शुरू हुई। 10 बजे आते आते जो मुकाबला वो बराबरी हो गया। दोनों लगभग 44 के आसपास आ चुके थे, कुछ ऐसी सीट थी वहां पर। उसके बाद जो 10:15 से लीड बीजेपी ने ली और वो 50 टच करी, उसके बाद से बीजेपी 46 के मार्जिन के नीचे नहीं आ पाई। बीच में एक बार 46 आई थी लेकिन 45 नहीं गई और लगातार जीतती चली जा रही है। और अब तो जहां तक है कि 1:30 बज रहे हैं, ऐसे में अब कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस जो है वापसी कर पाएगी। कांग्रेस के लिए यहां पर दिक्कत क्या है? मतलब जीता चुनाव अगर कोई पार्टी हारती तो उसका नाम कांग्रेस है। मतलब ऐसा माहौल अगर किसी पार्टी को मिले और वो पार्टी चुनाव हार जाए तो फिर क्या ही कहने कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किसान, जाट आंदोलन, पहलवान का जो वहां पे क्या बोलते प्रोटेस्ट रहा, उसके अलावा अग्निवीर योजना, ये सब चीजें बीजेपी के खिलाफ, उसके बाद कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। विश्लेषण करना तो यहां बनता है और विश्लेषण किया भी जाएगा कि भाई ऐसा हुआ क्या कि यहां पर कांग्रेस लगभग कहिए तो
पिछले जो 2019 में चुनाव हुए थे उसकी तुलना में केवल 4 सीटें बढ़ा पाई है, जबकि ऐसी खतरनाक एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी। वो बीजेपी जो 2019 के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई, जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उस पार्टी ने 2024 के चुनाव में 49 सीटें पाई और अपने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस की। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में इनके पास केवल 5 सीटें थी 10 में से। तो ऐसे माहौल में अगर कांग्रेस जीत नहीं पा रही तो फिर कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए। देखिए, कांग्रेस का दिक्कत यह कि कांग्रेस अब एक ही मुद्दे पर चल रही है, वो है जातिगत जनगणना। और यहां पर साफ दिखाई दिया कि जाट और नॉन जाट इसके बीच में ही पूरा चुनाव जो है वो बट गया था। दलित वोट बैंक जिससे लग रहा था कि वह वोट देगा कांग्रेस को, लेकिन कुमारी शैलजा के साथ, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की कि वहां पर कुमारी शैलजा के साथ जो सलूक कांग्रेस ने किया और जिस तरीके से उनके ऊपर जातिगत टिप्पणियां की गई, उसका प्रभाव यहां पर दिखाई दिया कि दलित वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साइड चला गया। वो दलित वोट बैंक जो कि 2024 के चुनाव में अब की बार 400 पार वाले नारे की वजह से कांग्रेस साइड शिफ्ट हुआ था, वो वोट जो है शायद बीजेपी की साइड शिफ्ट हुआ है। और ये नतीजे आने के बाद जब यहां पर विश्लेषण होगा तो हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या सही में दलित वोट बैंक जो है वो बीजेपी की साइड शिफ्ट हुआ है कि देखना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस शायद सिर्फ जातिगत जनगणना के विषय पर ही बात कर रही है और यह मुद्दा अब पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है। और खासकर अमित शाह ने जिस तरीके से यहां पर बागियों को टैकल किया और योगी आदित्यनाथ का वो स्टेटमेंट कि बटोगे तो कटोगे, शायद वह तो काम नहीं कर गया। कि जिस तरीके से हिंदू समाज को जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, क्या अब यह बात इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हिंदू सोसाइटी जो बीच में जातिगत के दौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंसोलिडेट हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को यहां पर सोचना पड़ेगा कि जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा कहीं उनके लिए एक भस्मासुर न बन जाए और जो पार्टी 44 से 52 और 52 से 99 पहुंची है वो अगले चुनाव में कहीं फिर से वापस से अंडर 50 जो है वो ना आ जाए। और अभी जो है महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, झारखंड में हाथ बड़ी खराब है, वहां पर बीजेपी के आने की उम्मीद दिखाई जा रही है। और अभी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कह दिया कि जहां पर भी कांग्रेस बीजेपी सामने सामने होते हैं वहां पर कांग्रेस बीजेपी के आगे ढीली पड़ जाती है, वहां पर वो काम नहीं कर पाते। आप देखोगे राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, इन तीनों में कांग्रेस जो है वो आगे चल रही थी। यहां तक कि जो मैंने वीडियोस बनाए थे सितंबर के समय में, वहां मैं कह भी रहा था कि भाई साहब सिचुएशन ऐसी है कि छत्तीसगढ़ तो बीजेपी जीत नहीं सकती, लेकिन वहां से चुनाव हार जाना यह कला केवल कांग्रेस के पास है। क्रिकेट में पाकिस्तान और चुनाव में कांग्रेस, यह दोनों कहीं से भी हार सकते हैं और कहीं से भी जीत सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ हार गए, एमपी में कमलनाथ खुद को मुख्यमंत्री मान बैठे थे। यहां तक कि जो कल मैंने वीडियो आपसे बात किया था मैंने वीडियो में कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया, कौन बनेगा सीएम। भाई साहब चुनाव तुम जीते नहीं और तुम बात कर रहे हो कौन बनेगा सीएम। तो ऐसे में ये जो अति आत्मविश्वास है, यह भी मैंने पहले बोला है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास से चुनाव में पिछड़ भी रही है और यह चीजें यहां पर दिखाई दी। जो नतीजे यहां पर आ रहे हैं वह कांग्रेस के लिए बहुत चिंता वाली बात है। तो ऐसे में कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि वह पार्टी में जो उनके बड़े नेता हैं उनके बीच में कलह को शांत करे, पब्लिक के बीच में ना आने दे, कैडर को अपने मजबूत करे और चुनाव को अगर जीतने का माहौल उनके लिए बना है तो उस माहौल को अच्छे से लेकर आगे बढ़े। ना कि सिर्फ एक ही बात जातिगत जनगणना, आप उससे चुनाव नहीं जीत सकते हो क्योंकि जनता हो गई है परेशान। आज के दौर में जातियों की बात करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा, खासकर जो युवा हैं, जो 35 या 20 के बीच के लोग हैं, उन्हें जाति की बातें पसंद नहीं आती हैं। वह आप अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, आप बात करो महंगाई पे, आप बात करो सिक्योरिटी पे, आप बात करो एजुकेशन पे, आप बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन आप जातिगत जनगणना, और ये चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और किसान का मुद्दा भी हरियाणा चुनाव में जो है वो नहीं चला ऐसा लग रहा है। और शायद जो जाट वोट को कांग्रेस अपना मान के चल रही थी, उस वोट बैंक ने भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दिया जाए तो आसपास की जो सीट उनके इन्फ्लुएंस में थी वहां पर कांग्रेस की हालत बड़ी खराब दिखाई दी है। बाकी हम विश्लेषण करते रहेंगे और इस चुनाव के बारे में कल भी बात होगी, आने वाले समय बात होगी, क्योंकि एग्जिट पोल और माहौल को एकदम नकारने वाला ये चुनाव था। दोस्तों, ये रहा मेरा विश्लेषण जो अभी तुरंत मैंने आपके लिए यहां पर रिकॉर्ड किया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।